हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आर्टिस्ट मैथ। सो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं हमारे रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन चैप्टर का सेकंड पॉइंट, दैट इज द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आज देखने वाले, इसी के साथ हम प्रैक्टिस सेट 29 भी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिटरी मेथड। Wicked ways. You and your wicked ways. You and your wicked ways. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिटरी मेथड। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिटरी मेथड। ओके, आज रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का हमारा सेकंड लेक्चर है और सिक्स क्लास का 29 नंबर का लेक्चर है। हमारा सिक्स क्लास का 29 नंबर का लेक्चर है। ओके, सो हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? हम रेशो को कैसे लिखते हैं, हम रेशो के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखे। ओके, अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा होगा सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर लेक्चर के एंड में तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ओके, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी तो तुम जाके देख लेना एक बार। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, यूनिटरी मेथड क्या होती है, क्या वर्क करती है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल की दौर से हम समझेंगे, ये एग्जाम्पल को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका क्या है क्या नहीं है। ओके, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यूनिटरी मेथड में। ओके, सो ये देखने वाले इस एग्जाम्पल में। फिर एक इस एग्जाम्पल के बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 29 पे। प्रैक्टिस सेट 29 पे हम जंप करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विजया वांट टू गिफ्ट पेन टू 7 ऑफ हर फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये जो विजया गर्ल्स है, ये जो लड़की है, एक लड़की है विजया नाम की, वो क्या करना चाहती है? वो गिफ्ट देना चाहती है, पेन गिफ्ट करना चाहती है अपने फ्रेंड्स को। उसके सातों फ्रेंड के बर्थडे पर वो उनको पेन गिफ्ट करना चाहती है। ओके, फिर क्या बोल रहा है आगे? वेन सी वेंट टू शॉप टू बाय देम, वो पेन लेने के लिए शॉप पे गई। ओके, फिर क्या बोला है आगे? द शॉपकीपर टोल्ड हर द रेट फॉर हर डजन पेन। ओके, तो एक डजन, डजन यानी क्या होता है? डजन यानी क्या होता है? एक डजन यानी 12 पेन आएंगे। ओके, एक डजन पेन बोला उसने, एक डजन पेन बोला है तो उसमें कितने पेन्स आने वाले हैं? 12 पेन्स आने वाले हैं, 12 पेन्स आने वाले। ओके, सो उसने, शॉपकीपर ने क्या बताया? एक डजन पेन के रुपीस कितना है? 84 रुपीज है बोला। ओके, तो 12 जो पेन है हमारी, 12 पेन है, 12 पेन्स है, वो कितने में आ रही है? 84 रुपीज में आ रही है। ओके, सो यहाँ पे हमें कितनी पेन चाहिए? हमको 7 पेन चाहिए। विजया को कितनी पेन चाहिए? 7 पेन चाहिए। ओके, सो हमें उन्होंने क्या बोला है? कैन यू हेल्प विजया टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन। ओके, सो हम क्या हेल्प कर सकते हैं? हाँ, जरूर करेंगे, विजया को हेल्प करेंगे उसकी 7 पेन की कॉस्ट फाइंड करने में। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? इफ़ यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन यू कैन आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन, राइट? यस, हम वो भी करेंगे। ओके, सो चलो फिर नीचे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले, और इसमें किस चीज को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं वो भी इसी क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? ओके, इस शॉपकीपर ने बोला है एक डजन पेन। ओके, सो यहाँ पे कितना, एक डजन में कितना आता है? 1 डजन। ओके, सो यहाँ पे 1 डजन यानी 12 पेन। ओके, 12 पेन आ गया। ओके, सो इस 12 पेन की प्राइस कितनी है? यहाँ पे 12 पेन की प्राइस कितनी है? 84 रुपीज है। ओके, सो विजया ने कितने पेन्स चाहिए? विजया को कितने पेन चाहिए? 7 पेन चाहिए। कितने पेन चाहिए? 7 पेन चाहिए। ओके, सो 7 पेन, इसका मतलब अभी हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो 12 पेन 84 रुपीज में आ रहे, 12 पेन 84 रुपीज में आ रहे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ एक पेन की प्राइस हमें फाइंड करना होगा। हमें एक पेन की प्राइस हमें फाइंड करनी होगी। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? इस 84 को सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे टोटल प्राइस ऑफ पेन्स एंड
1 डजन पेन्स। ओके, सो यहाँ पे हम 84 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। ओके, 84 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। 84 को हमने अगर 12 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें 84 आता है क्या, 12 के टेबल में 84 आता है क्या हमारा, सबसे कितने पर आता है, 7 पर आता है। ओके, सो 7 12 84, 7 12 84। इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ओके, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपीज। ओके, 7 रुपीज जो है 1 पेन की कॉस्ट है, 1 पेन की 7 रुपीज कॉस्ट है। ओके, सो अभी विजया को कितनी पेन्स चाहिए, 7 पेन चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने तो डिवाइड कर लिया, हमें क्या करना था, हमें क्या दिया था, टोटल प्राइस दिया था 1 दर्जन की। तो हमने क्या किया, 1 पेन की प्राइस फाइंड किए सबसे पहले। 1 पेन की प्राइस हमने कैसे फाइंड किए, हमने डिवाइड किए। हमने क्या किए, डिवाइड किए। फिर अभी 1 पेन की तो हमें मिल चुकी है प्राइस, हमको 1 पेन की प्राइस तो मिल चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी पेन चाहिए, उस 7 पेन से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 को 7 पेन से। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पेन मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इनटू, मल्टीप्लाई करने वाले किससे, हम पेन। ओके, 7 पेन से। सो हम किससे, विजया को कितनी पेन चाहिए, 7 पेन चाहिए। तो हम 7 पेन से मल्टीप्लाई करेंगे अभी कॉस्ट ऑफ 1 पेन से। तो कॉस्ट ऑफ हमारी 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है हमारी, 7 है। तो 7 इंटू 7, विजया को कितनी पेन चाहिए, 7 चाहिए। तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिए और कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी 7 ही है। ओके, तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है। ओके, 7 7 चा 49 होता है। ओके, तो ये हमें मिल गई प्राइस। ओके, तो टोटल 7 उस रुपीज तो विजया को जितने 7 पेन चाहिए, तो उन 7 पेन की रुपीज कितने होंगे, 7 पेन के रुपीज कितने होंगे, 49 रुपीज के वो 7 पेन होंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज 49 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि विजया जो है, ये लड़की जो है, इसके फ्रेंड के बर्थडे पर, सबको 7 फ्रेंड्स है इसके, तो 7 फ्रेंड्स के बर्थडे पर उनको 1 उसको ये देना है, गिफ्ट करना है, पेन उनको गिफ्ट करना है उसके फ्रेंड्स को। ओके, सो उसने शॉपकीपर के पास गई, शॉपकीपर को बोली मुझे 7 पेन चाहिए उसने बोली। सो शॉपकीपर ने क्या बोला, यहाँ पे 84 रुपए के 1 दर्जन आते हैं। इसका मतलब 12 पेन जो है 84 रुपीज में आते हैं। 12 पेन जो है 84 रुपीज में आते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिए 12 पेन 1 दर्जन में आते हैं। फिर उन 12 पेन की जो प्राइस है, 1 दर्जन की जो प्राइस है वो कितनी है, 84 है। कितनी है, 84 है। फिर हमने क्या किया, इस 84 को सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड किए। ओके, डिवाइडेड किए। फिर हम डिवाइडेड किसको किए, हमने 84 को, हमारे रुपीज को हम पेन से डिवाइड किए। तो तब जाके हमें क्या मिला, एक पेन की प्राइस हमें मिली। कितनी मिली, 7 रुपीज। कितनी मिली, 7 रुपीज। फिर हमने आगे क्या किया, 1 पेन की कॉस्ट तो मिल गई। तो अभी विजया को कितनी पेन चाहिए, 7 पेन चाहिए। विजया को कितनी पेन चाहिए, 7 पेन चाहिए। ओके, सो हमने उन 7 पेन को मल्टीप्लाई किया। हमारी सेकंड स्टेप क्या हुई, मल्टीप्लाई किया कॉस्ट ऑफ 1 पेन इंटू 7 पेन। ओके, सो यहाँ पे हमें 7 पेन की जो प्राइस है हमें मिल चुकी है। कितनी मिली, 7 पेन की प्राइस हमें मिली 49। 7 पेन की प्राइस हमें मिली 49। ओके, सो हमें इससे क्या पता चलता है, हम यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी ने बोला है तुम्हें यूनिटरी मेथड यूज करके तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें ध्यान में रखना है, हम यूनिटरी मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड स्टेप, तो फिर हमारा आंसर मिलता है। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख चुका हूँ, ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल फॉर दैट ऑफ मेनी बाय डिवीजन। ओके, सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होती है, हम डिवीजन करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे ऊपर डिवीजन किए। फिर नेक्स्ट हमें क्या होती है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल फॉर दैट 1 ऑफ, हमने एक की अगर प्राइस हमने फाइंड किए, हमने यहाँ पे एक पेन की प्राइस फाइंड की है हमने जैसे, तो फिर हमने क्या किया बाद में
बाय मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेशन किए। फिर ओके, फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इसे ही कहते हैं। ओके, सो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवीजन करते हैं, फिर क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हो, अगर उसमें बोला है तुम्हें यूनिटरी मेथड यूज करके सॉल्व करना है, ओके, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें डिवीजन करना होगा सबसे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है छोटा मोटा। सो इसी को यूज करने वाले हम प्रैक्टिस सेट 29 में हम अच्छे से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ओके, सो मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेते हुए एक्स्ट्रा, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 29 के प्रॉब्लम लेंगे। चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 29 के क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 29 है, इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उनकी जो प्लेलिस्ट है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के एंड में तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, सो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 29 का पहला क्वेश्चन। सो हमारे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 20 मीटर क्लोथ कॉस्ट 3600 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें बोल रहा है क्या बोल रहा है यहाँ पे, 20 मीटर क्लोथ, 20 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है 3600 रुपीज, 3600 रुपीज। ओके, तो हमें क्या बोला है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लोथ। ओके, सो हमें 16 मीटर ऑफ क्लोथ हमें फाइंड करना है, उसकी प्राइस हमें फाइंड करना है। ओके, सो हमें सबसे पहले क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया है, हम वो लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, हमें क्या दिए, 20 मीटर्स दिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 20 मीटर। तो यहाँ पे हमने लिखे हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लोथ। ओके, यहाँ पे हमें दिया है। ओके, सो अभी हमने सबसे पहले क्या दिखा था, अभी हमें क्या दिया है, हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे देखे थे, हम उनको क्या दिया था, 1 डजन 12 पेन की प्राइस कितनी दी थी, 84 रुपीज दी थी, 84 12 पेन की प्राइस दी थी। जैसे यहाँ पे भी 20 मीटर की प्राइस कितनी दी है, 3600 रुपीज दिया है। ओके, सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 मीटर की प्राइस, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ हमें 1 मीटर की प्राइस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की प्राइस फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो कैसे करेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की प्राइस फाइंड करने के लिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते थे, यूनिटरी मेथड में डिवाइड करते थे। डिवाइड किससे करेंगे हम, डिवाइड करेंगे हम कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लोथ। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कॉस्ट। सो यहाँ पे हमने लिख चुके, हमने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लोथ। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, 1 मीटर का क्लोथ फाइंड करना है। ओके, हमारे 1 मीटर का क्लोथ कितने रुपीस में आता है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, टोटल हमारा जो कॉस्ट ऑफ जितनी टोटल 20 मीटर का क्लॉथ को जितने रुपीज लगते हैं उनको हमने ऊपर लिए, और हमको कितना मीटर्स क्लोथ दिया है वो हमने नीचे लिए। ओके, नीचे लिए, तो अभी हम यहाँ पे प्राइस डालेंगे, 3600 बोला है, और यहाँ पे 20 बोला है, 3600 बोला है, और यहाँ पे हमें 20 बोला है। ओके, 20 मीटर क्लोथ। अभी हम क्या करेंगे, 20 से हम 3600 को हम डिवाइड करेंगे, 3600 को डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान में रखना है, ऊपर भी कॉमन है, ऊपर भी हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, ऊपर भी अगर कोई कॉमन हो और नीचे भी कॉमन हो, क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। ओके, सो अभी हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास 162 बचा। ओके, सो अभी हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 360 को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बजेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पर भी 0। ओके, सो इसका मतलब हमको आंसर क्या मिला, 180 रुपीज हमें क्या मिला है, 180 रुपीज हमें क्या मिला है, हमें 1 मीटर का क्लोथ जो हमें फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर हमें फाइंड करनी थी, तो हमें मिल चुका है। कितना मिला है, 180 रुपीज हमें 1 मीटर का क्लॉथ का रुपीज मिल चुका है। ओके, फिर हमें क्या करना है आगे, हमें 16 मीटर, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, 16 मीटर का तुम्हें क्लोथ दिया है, उसका प्राइस तुम्हें फाइंड करना है। ओके, सो हमें 1 मीटर का तो है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, हमने डिवाइड तो कर लिया, फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, डिवाइड कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने, हमारी यूनिटरी मेथड की क्या है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 16 मीटर
ऑफ क्लोथ। ओके, हमें 16 मीटर क्लोथ की प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो हमने क्या लिखा है, हमें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, हमने यूनिटरी मेथड में क्या देखा था, हम फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करते थे। हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते थे, हम सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करते थे। ओके, मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इनटू हमें कितने मीटर का फाइंड करनी है प्राइस, 16 मीटर की प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 180 है इंटू 16 है, 180 इंटू 16। ओके, तो 180 इंटू 16 क्या होता है, कितना होता है, 180 इंटू 16 ये कितना होता है, हमारा हो जाता है 2880। ओके, सो तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रख चुका। ओके, सो हमें कितना मिला है, 2880। ओके, सो हमें ये जो है ये हमको टोटल रुपीस मिल गए, कितने के, किसके हमें टोटल रुपीस मिल गए, हमें 16 मीटर क्लॉथ के, 16 मीटर जो क्लॉथ का हमें फाइंड करना था उसके टोटल रुपीस मिल गए। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना था, हमें कॉस्ट फाइंड करना था, किसकी, 16 मीटर्स की कॉस्ट फाइंड करना था। ओके, सो हमने यहाँ पे 16 मीटर्स की कॉस्ट फाइंड कर चुके हैं, 16 मीटर क्लॉथ की हमने कॉस्ट फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, कितना है, कितने रुपीस है, 2880 रुपीज, 2880 रुपीज हमको मिल चुका है। हमने यहाँ पे कॉस्ट जो है हमने फाइंड कर चुके। ओके, सो इसमें हमें क्या बोला था, हमें क्या बोला था, तुम्हें 20 मीटर क्लोथ्स की प्राइस हमने दी रही है, दी थी हमको। यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में 20 मीटर क्लोथ की प्राइस दी थी। उन्होंने क्या बोला था, फिर तुम्हें 16 मीटर्स का फाइंड करना है प्राइस, तुम्हें 16 मीटर क्लोथ्स की तुम्हें फाइंड करनी है। सो हमने यहाँ पे फाइंड किए, कैसे किए, सबसे पहले हमने डिवाइड किया इन दोनों को। ओके, जो हमें फर्स्ट में दिए हैं उनको प्राइस, उनको हमने डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया, जो हमें मिला, जो हमें फर्स्ट 1 मीटर क्लोथ की जो प्राइस मिली उससे हमने जो हमें फाइंड करना है उससे हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिल चुका है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। ओके, सो हमें क्या करना है, पहले ही उन्होंने बोल दिया है 8 kg ऑफ राइस का तुम्हें फाइंड करना है प्राइस। ओके, प्राइस तुम्हें फाइंड करनी है, कॉस्ट तुम्हें फाइंड करनी है 8 kg की। फिर आगे क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज 325 रुपीज। उन्होंने क्या दिया है हमें, 10 kg की प्राइस, 10 kg की प्राइस दी है कितनी, 325 उन्होंने हमें प्राइस दे रही है, उन्होंने हमको क्या दिया है, प्राइस दिए है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले हमारा गिवन लिखेंगे। हमारा गिवन क्या है, सॉल्यूशन में गिवन क्या है, हमको कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 10 kg का क्या दिया है, हमें रुपीस कितना दिया है, 10 kg ऑफ राइस, सॉरी राइस का कितना दिया है, 10 kg ऑफ राइस कितना दिया है उन्होंने, 325 रुपीज थे, 325 रुपीज उन्होंने दिया है। ओके, फिर हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अभी हमें 10 kg दिया है और फाइंड क्या करना है, 8 kg करना है। सो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg हम फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस हम फाइंड करेंगे। ओके, सो राइस की 1 kg की प्राइस हम फाइंड करेंगे। ओके, सो हम कैसे करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड किससे किसको करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ 10 kg प्राइस, 10 kg ऑफ राइस। ओके, अपॉन हम क्या करेंगे, हमें कितने केजी दिया है, 10 kg दिया है। ओके, सो हम यहाँ पे 10 kg लिखे। फिर हमें प्राइस कितना दिया है, प्राइस क्या बोला है, 325 बोला है। फिर यहाँ पे हमारा 10 है। ओके, सो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, देखा था कि अगर हमें यहाँ पे डिवाइड करना हो, हम क्या देखते थे, हम फैक्टर्स देखते थे। ओके, हम कॉमन फैक्टर्स देखते थे इसे छोटा करने के लिए। इस वैल्यू को हम इसका रेशो निकालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे, क्योंकि 10 को तो डिवाइड नहीं होता 225 और 225 को भी 10 डिवाइड नहीं होता। ओके, सो अभी हम रेशो निकालेंगे। अभी रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ जो होता है वो हम फाइंड करेंगे। ओके, या फिर ये कह लो कि ये जो है, ये दोनों वैल्यू जो है, ऐसी हमें वैल्यू फाइंड करनी है
जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यू आती हो, जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यू आती हो। ओके, सो हमको दोनों वैल्यू आती हो ऐसा कौन सा टेबल है हमारे पास, वो है 5, वो है क्या, वो है 5। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या मिला है, हमें 5 मिल चुका है, हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है हमें 5 मिल चुका है। सो ऊपर नीचे हम 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, ऊपर नीचे हम 5 से डिवाइड करेंगे। सो अगर हम 325 को अगर 5 से डिवाइड किए, ओके 325 को अगर 5 से डिवाइड किए तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, अगर 32 आता है क्या 5 के टेबल में, नहीं आता, 30 आता है। हाँ, कितने पे आता है, 6 पे आता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 5, तो 25 आता है क्या, 5 5 25, हाँ हमें आता है 25 आता है, यहाँ पे 0 आ गया। सो यहाँ पे हमें ऊपर क्या मिला, 65 मिला, फिर नीचे क्या होगा, नीचे होगा 2। ओके, सो यहाँ पे हमें रुपीज मिल चुके हैं किस 1 केजी राइस की, 1 केजी राइस के हमें रुपीज मिल चुकी है। कितना है हमारे पास मिला है हमको, 1 केजी राइस का रुपीज कितना मिला है, 65/2, 65/2। ओके, तुम इसको डिवाइड भी कर सकते हो या फिर तुम्हें ऐसे भी रह देने सकते हो। ओके, अगर तुम ऐसे भी रखोगे इसको, तुम इसे ऐसे भी रखोगे। ओके, सो वो भी तुम्हें आगे जाके मल्टीप्लिकेशन करना है, सो मल्टीप्लिकेशन में इजी जाएगा। ओके, अगर तुम इसे डिवाइड करोगे सो वो भी थोड़ा पॉइंटिंग में आएंगी वैल्यू, बट वो भी तुम्हें इजी हो जाएगा। बट हम अभी फिलहाल हम इसे ऐसे ही रखते हैं। 1 केजी राइस का कॉस्ट हमें कितना मिला है, 65/2, 65/2 हमें 1 केजी राइस का ये मिला है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम हमारे कितने इसका फाइंड करना है, हमें 8 केजी राइस का हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो यहाँ पे हमने लिख चुका है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 8 केजी राइस। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई करने वाले इस मेथड में। सो इसमें क्या लिए मल्टीप्लाई करने के लिए, कॉस्ट ऑफ 1 केजी की प्राइस लिए, हमने कॉस्ट ऑफ 1 केजी की प्राइस लिए और हमने जितने केजी की प्राइस हमें फाइंड करनी थी वो हमने यहाँ पे इंटू 8 कर दिए। ओके, सो हमारी ये प्राइस कितनी है, 65/2 है। ओके, 65/2 है इंटू 65/2 है। सो यहाँ पे क्या है, हमारा 8 है, हमारा यहाँ पे क्या है, 8 है। ओके, सो 8/1 है, इसका मतलब यहाँ पे 8/1, किसी वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब उसके नीचे क्या है, 1 है। ओके, सो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना सीखे हैं हमने पिछले चैप्टर में। ओके, सो हमने क्या बोला था, हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर सपोज ये जो हमारे नीचे की वैल्यू है, ऊपर के ये वैल्यू हो या ये वैल्यू हो, अगर किसी को भी डिवाइड होता हो तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा 2 है और 2 के टेबल में 8 आता है क्या, 2 के टेबल में 8 आता है क्या, हाँ आता है, तो ये हो जाएगा कैंसल, 2 1 चा 2 हो जाएगा और 2 4 चा 8। ओके, इसका मतलब हमें क्या मिला है, 65/4 मिला। ओके, 65/4 हमें मिल चुका है। ओके, यहाँ पे नीचे अभी 1 लिखे नहीं लिखे तो भी चलता है। अभी 65/4 कितना होता है, 65/4 हमारा कितना होता है, 260 जो होता है हमारा होता है 65/4 हमारा क्या होता है, 260 आंसर होता है। ओके, सो हमको मिल चुका है, हमें क्या मिला है, द कॉस्ट ऑफ मिल चुकी है, हमारे को कॉस्ट मिली है किसकी, 8 केजी राइस की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 केजी राइस इज कितनी मिली है, 260 रुपीज हमें मिल चुका है। ओके, सो हमें यहाँ फाइंड क्या करना था, 8 केजी राइस की प्राइस हमें फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हमने फाइंड कर चुके। हमें क्या बोला था, हमें दिया था 10 केजी राइस की प्राइस दी थी। ओके, कितना दिया था उन्होंने, 325 रुपीज दिए थे। हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किए, नेक्स्ट किए हमने डिवीजन, नेक्स्ट हमने क्या किए, हमको जो 1 केजी राइस की प्राइस मिली थी, हमने उससे मल्टीप्लिकेशन करके हमने टोटल जो हमारी प्राइस है 8 केजी राइस की हमने फाइंड कर चुके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है इफ 14 chair cost 5,992 rupees, how much will have to be paid for 12 chair। ओके, सो यहाँ पे 14 चेयर की कॉस्ट इतनी है, तो हमें अगर 12 चेयर लेनी है तो हम कितने रुपीज पेड करेंगे, सो यहाँ पर भी हमें सेम ही बोला है पिछले क्वेश्चन जैसे। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर फाइंड करना है। ओके, सो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है 14 चेयर की प्राइस कितनी है, हमने यहाँ पे गिवन लिख चुके हैं। हमने क्या लिखा,
5,992 रुपीज़ हमें दी है 14 चेयर की। सो सबसे पहले अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या फाइंड करना है, 12 चेयर की प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 चेयर की प्राइस जो है, हमारे 1 चेयर की प्राइस हम फाइंड करेंगे। तो हम कैसे करते हैं, हम डिवाइड करके करते हैं, हम डिवाइड करके करते हैं। तो किसको डिवाइड करते हैं, हम हमारी टोटल प्राइस जितनी दी है 14 चेयर की उस उतने डिवाइडेड बाय हमारे चेयर ही करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5,992 लिखेंगे और यहाँ पे 14 से डिवाइड करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। अगर तुम इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना रुपीज मिलेगा, तुम्हें 428 रुपीज मिलेगा। हमने यहाँ पे डिवाइड किया इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला है 428 रुपीज। 428 रुपीज मिला है। तो हमें ये क्या है, हमारा 1 चेयर का कॉस्ट है, 1 चेयर का कॉस्ट है। ओके, सो अभी हमें आगे क्या फाइंड करना है, हमें क्या बोला है, हम चेयर के 12 चेयर की प्राइस हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 चेयर प्राइस, 12 चेयर। ओके, 12 चेयर की प्राइस हम करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इनटू 12। ओके, इनटू 12। तो हमारी कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी है, 428 रुपीज इंटू 12 करेंगे तो हमारा क्या आ गया आंसर, हमको कितने रुपीज मिले हैं, 3,132। ओके, सो हमें इतने रुपीज पेड करने पड़ेंगे अगर हमने 12 चेयर लिए तो। हमें कितने रुपीज पेड करने पड़ेंगे, 5,132 रुपीज। ओके, 5,132 रुपीज हमें पेड करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ आंसर, टोटल आंसर क्या लिखेंगे हम, द अमाउंट। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख चुका हूँ। यहाँ पे आंसर मैंने क्या लिखा, द अमाउंट टू पेड फॉर 12 चेयर इज रुपीज 5,132 रुपीज। ओके, सो हम 12 चेयर के लिए कितने रुपीज पेड करेंगे, 5,132 रुपीज। ओके, हम इतने रुपीज हम पेड करेंगे। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन में मैं बोला था 12 चेयर की प्राइस कितनी पेड करनी पड़ेगी, तुम्हें पूछा था। ओके, सो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेट ऑफ 30 बॉक्स इज 6 kg। सो हमें क्या बोला है, 30 बॉक्स का वेट कितना है, 30 kg है। ओके, सॉरी 6 बॉक्स, 30 बॉक्स का कितना kg है, 6 kg है। ओके, सो आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ 180 सच बॉक्स। ओके, 180 बॉक्स का 1080 बॉक्स का हमें क्या करना है, वेट फाइंड करना है। ओके, सो हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है वेट ऑफ, क्या गिवन है यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, हमें क्या दिया है, वेट ऑफ 30 बॉक्स दिया है, कितना है, 6 kg है। ओके, 6 kg है। तो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बॉक्स का वेट कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। एक बॉक्स का वेट कितना है वो फाइंड हमें करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, 1080 का हमें वो इतने बॉक्सेस का वेट हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने सबसे पहले वन बॉक्स के लिए वेट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना है, 6 kg है। तो यहाँ पे 6 लिखे, फिर 30 लिखे। ओके, तो 6 के टेबल में 30 आता है क्या, हाँ आता है। सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम 6 को ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। 6 को जो है हमारा 6 है और 30 है, इसको हम ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारा। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं 6 को। ओके, सो हमें क्या मिलेगा, इनका हमें 1/5 हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा kg, यानी हमारा जो वेट ऑफ वन बॉक्स है, हमें कितना मिला, 1/5। 1 को हमको क्या मिला, 1:5 मिला, 1:5 हमें 5 मिल चुका है। ओके, सो अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेट ऑफ कितना फाइंड करना है, 80 बॉक्सेस का हमें वेट फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ 1,080 बॉक्सेस। ओके, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट ऑफ वन बॉक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने बॉक्स का हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे कितने बॉक्स का फाइंड करना है, 1080 का हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे वन बॉक्स का kg कितना है, 1/5। ओके, 1:5 है, यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1080। ओके, सो हमने इससे मल्टीप्लाई किए। ओके, इससे मल्टीप्लाई किए, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 × 1080 अब
अपॉन 5। ओके, सो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ हमको आएगा, ऐसे कुछ हमें आएगा। ओके, सो फिर हमें इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को हम 1080 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 216 kg, 216 kg। ओके, सो हमको जो आंसर चाहिए था हमने आंसर फाइंड कर चुके हैं। हमें क्या आंसर चाहिए था? हमें किसका आंसर चाहिए था? हमें चाहिए था वेट चाहिए था, किसका? द वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस। हमें इन बॉक्सेस का हमें वेट चाहिए था। कितना मिला हमें? 216 kg हमें मिल चुका है, 216 हमें kg मिल चुका है। ओके, सो हमें यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, तो हमने ये फाइंड कर चुके। इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना था, तो हमने ये क्वेश्चन में ये जो हमें फाइंड करना था हमने वो फाइंड कर चुके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट्स दिए हमें, 2 पॉइंट्स का कुछ ये है हमारा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अ कार ट्रैवल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस 65 किलोमीटर इन 3 आवर। ओके, सो ये एक कार है, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड में, एक ही स्पीड में उसने इतना डिस्टेंस 3 आवर में कवर किया। ओके, 3 आवर में कवर किया। ओके, एट दैट सेम स्पीड हाउ लॉन्ग विल it take to cover the distance of 330 किलोमीटर। ओके, सो अगर हम 330 किलोमीटर गए, सो हमें कितने हावर लिखेंगे कितने हावर लगेंगे सेम स्पीड में। ओके, वही स्पीड में अगर हम गए, ये जो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अगर इतने किलोमीटर गए तो हमें कितने टाइम लगेगा, वो यहाँ पे पूछा है। ओके, सो और आगे क्या पूछा है? हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इन 8 आवर। ओके, सो हम 8 आवर में कितना ट्रैवल्स कर लेंगे, हमें वो भी पूछा है। ओके, सो चलो फिर हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या है? डिस्टेंस कवर हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया है जो कवर हमने किए हैं। ओके, हमने कवर जो किए हैं कितने में? 3 आवर में। ओके, 3 आवर में जो हमने डिस्टेंस कवर किए कितना है? 165 किलोमीटर है, 165 किलोमीटर है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? 1 आवर में हम कितना किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं, वो फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? देयरफॉर डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर में हमने कितना डिस्टेंस कवर किए वो हम फाइंड करेंगे। ओके, सो हम उसको फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम डिस्टेंस हमने लिख चुके हैं, हमें क्या लिखना है? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर। 3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? कितना हुआ है हमारा? 165/3। सो हमें आंसर क्या मिलेगा? अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 55 हमें किलोमीटर जो है, 55 किलोमीटर हमने कितने आवर में कंप्लीट किया? 1 आवर में वो डिस्टेंस कवर किया। ओके, वो डिस्टेंस हमें कवर किए है। अभी हमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला है हमें? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें कितना टाइम लगेगा 330 किलोमीटर कवर करने में। ओके, सो अभी हम फाइंड करेंगे, वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा, हमको फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? कितना टाइम रिक्वायर होगा 330 किलोमीटर के लिए। 330 किलोमीटर अगर हम गए तो हम कितने हवर्स में पहुंचेंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, हमें टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 330 दिया है, तो यहाँ पे हम 330 लिख लेते हैं। ओके, 330 हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर हमें क्या बोला है? 1 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए हमने? 55 हमने डिस्टेंस कवर किए थे। ओके, सो पे हमें आंसर, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 55 के टेबल में ये आता है क्या? हाँ आता है। कितने पे आता है? तो यहाँ पे 6 पे आता है। इसका मतलब हमें क्या मिला? 6 आवर जो है कवर करने में हमें टाइम इतना, ये जो हम 6 आवर में हमारा कितना कवर होगा डिस्टेंस? 330 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। ओके, सो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, हमारा आंसर क्या आया? फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे हमने आंसर लिख चुके हैं। क्या लिखे हमने? द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर इज इन 6 आवर। ओके, हम कितने आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? 6 आवर में कर सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? 8 आवर में हम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? 8 आवर में हम
कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ओके, सो वो हमें पूछा है। चलो तो फिर वो भी सॉल्व करेंगे। चलो हमें क्या बोला है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है। डिस्टेंस कितना कवर करेंगे हम 8 आवर में, डिस्टेंस ट्रैवल। सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 8 आवर। 8 आवर का हमें डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है वो फाइंड करना है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर, हमने 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए है वो फाइंड करेंगे। वो हमने कितना किए हैं, 55 हमने किए हैं 1 आवर में। ओके, सो यहाँ पे हम 1 आवर का डिस्टेंस लिखेंगे, कितना है हमारा 55 है। ओके, 55 इंटू 8 करेंगे, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 55 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 440 किलोमीटर जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। 440 जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे हमने फाइंड कर चुके हैं जो हमें लास्ट में फाइंड करना था। क्या करना था, द डिस्टेंस फाइंड करना था। किसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, हमने ट्रैवल किया कितना, किस में, 8 आवर में कितना ट्रैवल किया। ओके, वो हमें फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर चुके हैं। हमको कितना मिला है, 440 किलोमीटर हमने 8 आवर में चले हैं, हमने ट्रैवल्स किए। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड किया है, सबसे पहले फाइंड किए हमने 1 आवर में कितना डिस्टेंस चले। ओके, फिर हमने क्या फाइंड किया, हमने 330 किलोमीटर कितने हवर में कंप्लीट किए वो फाइंड करना था, तो हमने कितने हवर में कंप्लीट किए, 6 आवर में। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 आवर में हम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं वो पूछा था, तो हमने यहाँ पे भी वो भी फाइंड कर लिए। तो वो कितना आया हमारा, 440 किलोमीटर, 440 हमारा किलोमीटर आया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन है हमारा। 6 क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, अ ट्रैक्टर यूज अप 12 liters of diesel while pumping 6 acres of plugging the 6 acres of land. Okay, so 6 एकड़ लैंड्स को प्लगिंग करने के लिए 12 लीटर्स डीजल लगता है, 12 लीटर्स डीजल लगता है। ओके, सो फिर आगे क्या पूछा है, हाउ मच डीजल विल बी नीड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड। ओके, सो 19 एकर्स लैंड को प्लग करने के लिए हमें कितना डीजल लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो हम यहाँ पे हमारे को गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या गिवन है, हमें 3 एकर्स कितना लीटर्स लगा, 3 एकर्स को कितना लीटर्स लगा, 12 लीटर्स डीजल लगा, वो हमें गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे 1 एकर्स को कितना डीजल लगेगा वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख चुके हैं। सो हमने क्या लिखा, रिक्वायर ऑफ प्लग 3 एकर्स ऑफ लैंड। ओके, तो कितना लीटर्स हमें रिक्वायर है 12 लीटर्स, और हमें कितने एकर्स में, 3 एकर्स में हमें रिक्वायर है। ओके, सो हमारा 12 हमारा 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, तो हमें 4 लीटर्स मिल गया। ओके, हमें क्या मिला, 4 लीटर्स हमें मिल गया। इसका मतलब 1 एकड़ के लिए हमें कितना लीटर्स ऑयल लगता है, कितना लीटर्स डीजल लगता है, हमें 4 लीटर डीजल लगता है। ओके, सो हमें कितना फाइंड करना है, 19 एकर्स के लिए हमें फाइंड करना है। तो चलो फिर 19 एकर्स के लिए लिखते हैं फार्मूला। ओके, सो 19 एकर्स के लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 4 लीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 19 एकर्स से। ओके, 4 लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 एकर्स से। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, क्या लिखा, डीजल रिक्वायर हमें कितना फाइंड करना है, 19 एकर्स में फाइंड करना है, 19 एकड़ लैंड को कितना डीजल लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख चुका हूँ। मैंने यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, किससे, 1 डीजल एकड़ मींस 1 एकड़ में कितना डीजल लगता है वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना लीटर लगता था, 4 लीटर लगता था, इनटू हम क्या करेंगे, 19 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 76 लीटर्स आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो हमें 19 एकर्स में कितना डीजल लगता है, 19 एकर्स प्लगिंग करने में हमें कितना डीजल लगेगा, 76 लीटर्स हमें जो है 76 लीटर जो है हमें डीजल लगेगा। ओके, हमें डीजल कितना लगेगा, डीजल नीडेड, हम लिख लेते हैं, डीजल नीडेड टू प्लग 19 एकर्स ओके ऑफ लैंड को हमें कितना लगेगा, हमें लगेगा 76 लीटर्स हमें लगेगा। ओके, सो यहाँ पे हमें फाइंड करना था
कि हमें 19 एकर्स को डीजल कितना लगेगा, हमें प्लग करने में 19 एकर्स को डीजल कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमने वो फाइंड कर चुके हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट जंप करते हैं हमारे 7 क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, शुगर फैक्ट्री है। शुगर फैक्ट्री में क्या बोला है, 5376 kg कैन बी ऑब्टेन्ड, हमें कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 टन ऑफ शुगर केन। ओके, सो इतने इससे हमें कितना शुगर केन मिल रहा है, हमें कितना शुगर केन मिल रहा है 48 टन से। ओके, इतना केजी जो है, इतना केजी हमें किस से, कितने शुगर केन से हमें मिल रहा है, 48 टन से जो शुगर केन है उससे हमें मिल रहा है। ओके, इतना शुगर हमें उससे मिल रहा है, 48 टन से मिल रहा है। ओके, सो फिर हमें क्या क्या बताया और आगे क्या बताया, इफ सविता ताई हैज ग्रोन 50 टन ऑफ शुगर केन। ओके, अगर सविता ताई ने 50 टन ऑफ शुगर केन लगाया है, सो क्या पूछा है आगे, हाउ मच शुगर विल बी एल्ड। ओके, सो उसको कितना शुगर मिलेगा, उसको कितना शुगर मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो हमें क्या बोला है, 48 टन में कितना शुगर निकलता है, 5376 केजी हमें मिलता है, वो उन्होंने बोला है। ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने गिवन लिख चुके हैं, हमें क्या दिया है, शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन से के शुगर कैन से हमें कितना शुगर मिल रहा है, 5376 केजी मिल रहा है। ओके, सो अभी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 1 टन से हमें कितना शुगर मिलता है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या किए, हमें क्या दिया था, 48 टन दिया था शुगर केन, तो कितने में 48 टन का कितना होता है, कितना मिलता है वो लिखेंगे, उसका डिवाइड करेंगे कितने टन में वो मिलता है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं शुगर केन ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन कितना है हमारे पास, 5376 है हमारे पास, अपॉन 48 करेंगे। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे या फिर इसे हम स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पिछले लेक्चर की सहायता लेंगे। हम रेशो फाइंड करने के लिए क्या करते थे, हम फैक्टर फाइंड करते थे। तो हमें अगर ऐसी एक वैल्यू देखते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या ऐसी एक वैल्यू बोलो जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यू आती हो, तो ऐसी कौन सा टेबल है, ऐसा हमारे पास 16 जो है वो टेबल है जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यूज आती है, या फिर बोलो वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, सो हमारे पास क्या आता है, मैं ऐसा अगर हम 16 से डिवाइड करें तो हमें ऐसा कुछ शॉर्ट में मिल जाता है। ओके, सो ये तुमको डिवाइड करने में आसान हो जाएगा। अगर हम इसे 3 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, इसका मतलब 112 kg। ओके, सो एक टन से हमने फाइंड कर लिए हमने। सो हमें एक टन में हमें कितना मिलता है, हमें शुगर कितना मिलता है, 112 kg हमारे को 1 टन शुगर केन में हमें इतना शुगर मिलता है। ओके, इतना शुगर मिलता है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है तो 50 टन में कितना मिलेगा, 50 टन में शुगर ऑब्टेन कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, हमें क्या फाइंड करना है, 50 टन के लिए कितना शुगर हमें फाइंड कर चाहिए वो हमें लिखना है। ओके, सो अभी हमें क्या पता चल चुका है, हमें 1 टन के लिए कितना शुगर मिलता है, 1 टन में कितना शुगर मिलता है वो हमें फाइंड मिल चुका है। ओके, सो यहाँ पे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितना चाहिए। सो यहाँ पे 1 टन में हमें कितना मिलता है, 112 kg हमें मिलता है, 112 kg मिलता है, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 50 से। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600 हमें केजी मिल जाएगा। हमें 50 टन में कितना फिर केजी मिल रहा है शुगर, हमें कितना केजी मिल रहा है, 5600 केजी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे। ओके, सो हमने आंसर में क्या लिखा, 50 टन शुगर कैन के लिए हमें कितना शुगर मिलता है, 5600 केजी शुगर हमें मिलेगा उस सविता ताई को। अगर उसने 50 टन अगर शुगर कैन लगाया है तो उसको कितना केजी शुगर मिलेगा, 5600 केजी उसको शुगर मिलेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर, हमने यहाँ पे आंसर फाइंड कर चुके। चलो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 8 क्वेश्चन है। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो पढ़ते हैं। इन ऑर्चर्ड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रो। क्या बोला है, एक बगीचे में 128 मैंगो ट्रीज है 8 रो में। ओके, 8 रो में 128 ट्रीज है बोल रहा है। ओके, 8 रो में। ओके,
फिर क्या बोला है आगे, इफ ऑल रो हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्री, वो क्या बोल रहा है, सारे रोज में इक्वल नंबर ऑफ ट्री है। ओके सो फिर आगे क्या बोला है, हाउ मेनी ट्री वुड देयर बी इन 13 रो, 13 रो में कितने मैंगोज होंगे, वो मैंगो ट्री होंगे, वो हमें फाइंड करना है। ओके सो सबसे पहले हमने क्या गिवन है वो लिखे हमने, 8 रो में कितने ट्रीज है, 128 मैंगो के ट्रीज है। ओके फिर क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारे वन रो में कितने ट्रीज लगे हैं, वन रो में कितने ट्रीज लगे, उसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिख चुके हैं। ओके सो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख चुके हैं। ओके सो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन वन रो। ओके इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन 8 रो में कितने ट्रीज है, यहाँ पे हम लिखते हैं 128 ट्रीज होंगे, और हमें क्या दिया है, 8 रो में दिया है। ओके इतने ट्रीज कितने में दिया है, इतने ट्रीज हमें 8 रो में दिया है। ओके सो हमें इसे अगर डिवाइड करें, 8 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा 16 ट्रीज। ओके सो यहाँ पे हमें मिल चुका है, क्या मिला हमें, 16 ट्रीज है एक रो में 16 ट्री होते हैं, है उस ऑर्चर्ड में, उस बगीचे में 16 ट्रीज है। ओके एक रो में 16 ट्रीज है। ओके हमें पता चल चुका है। ओके फिर नेक्स्ट हम क्या फाइंड करना है, हमें 13 रोज में कितने ट्री हो गए, हमें वो फाइंड करना है। ओके सो हम इस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को। ओके सो यहाँ पे हम 16 से 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 30, यहाँ पे हमने उसके लिए भी फार्मूला लिख चुके हैं। नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन 13 रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन 1 रोज इनटू 13। ओके सो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन 1 रो कितना मिला हमको, 16 ट्रीज मिले, इंटू हमने 13 किए। ओके अगर हम 16 इंटू 13 करें तो हमें कितना मिलेगा, 208 हमें मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 208। ओके सो इतने ट्रीज 13 रो में होंगे। ओके सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 रो आर कितने हैं, 208 ट्रीज हमें मिल जाएंगे। ओके सो इतने ट्रीज हमें यहाँ पे 13 रो में मिल जाएंगे। ओके सो यहाँ पे हमें 13 रो के लिए ही फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमने 13 रो के लिए फाइंड किए। ओके सबसे पहले हमने क्या किए, वन रो में कितने ट्रीज आएंगे, वो फाइंड किए, उसके बाद फिर हमने फाइंड किए 13 रो में कितने ट्री आएंगे, तो हमने मल्टीप्लाई किए। ओके सो ये हो गई हमारी यूनिटरी मेथड। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन है। ओके 9 नंबर के क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसका गिवन लिखते हैं। ओके सो इसमें क्या बोल रहा है हमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड 1,20,000 लीटर ऑफ वाटर। ओके फिर क्या बोला है, एक पॉन्ड में है बोल रहा है, एक पॉन्ड है बोल रहा है, एक फील्ड में, उसको वो वाटर कितना होल्ड करता है, 1,20,000 लीटर्स वाटर वो होल्ड करता है बोल रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ 80,000 रुपीज टू मेक सच पॉन्ड, ऐसे पॉन्ड बनाने के लिए उन्हें कितने रुपीज लगते हैं, उन्हें 80,000 रुपीज पर पॉन्ड लगते हैं। ओके फिर क्या बोला है आगे, हाउ मेनी पॉन्ड विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर। ओके सो उन्होंने फर्स्ट पूछा है, क्या पूछा है कि हमें अगर 4,80,000 ऑफ लीटर ऑफ वाटर हमें अगर स्टोर करना है तो हमें कितने पॉन्ड्स रिक्वायर होंगे, वो पूछा है। फिर नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, उनको कितना मनी लगेगा, कितना रुपीज लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, वो हमें पूछा है। ओके सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने गिवन लिख चुके हैं, क्या बोला था हमें, कैपेसिटी 1 पॉन्ड की कितनी है, 1 पॉन्ड की कैपेसिटी है, हमें बोला था उन्होंने 1,20,000 लीटर्स हमारी 1 पॉन्ड की कैपेसिटी थी। ओके सो टोटल क्वांटिटी वाटर कितना था, हमें कितना वाटर था, 4,80,000 चाहिए। ओके हमें कितना रिक्वायर होगा, ओके ये इसको कितने पॉन्ड्स रिक्वायर होंगे वो बोला है, ये गिवन दिया है, बट हमें बोला है कि इस इतने 4,80,000 लीटर के लिए हमें कितने पॉन्ड्स रिक्वायर होंगे और इसका कितना खर्चा आएगा वो हमें बोला है। ओके सो यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ पॉन्ड रिक्वायर, हमें इसके लिए कितने रिक्वायर से वो हमने फाइंड किया। ओके सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ
वाटर। ओके, कितने वाटर के लिए हमें पॉन्ड फाइंड करना है। ओके, कितने वाटर के लिए पॉन्ड फाइंड करना है, हमें 4,80,000 लीटर के लिए हमें पॉन्ड फाइंड करना है। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें कैपेसिटी ऑफ वन पॉन्ड। ओके, तो 1 पॉन्ड की कैपेसिटी कितनी है वो हमने यहाँ पे डिवाइड फार्मूला लिख चुके हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे इनके वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे है 4,80,000, यहाँ पे है 4,80,000 है। ओके, फिर नीचे है, उसके नीचे 1,20,000। ओके, सो 1,20,000 है। ओके, सो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अगर ऊपर नीचे अगर कॉमन है, तुम ये भी ऐसे भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, या फिर तुम इनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन फाइंड करेंगे। ये 130 कॉमन है ऊपर, यहाँ पे भी नीचे 30 कॉमन है, ऊपर ये भी 0 कॉमन है, ये भी 0 कॉमन है। तो इसके बाद हमें क्या मिला, हमें इतना कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिला है, हमें जो आगे मिला है, हमें क्या मिले है, 84 मिला और यहाँ पे मिला 12, 84 और 12 मिला है। ओके, सो 12 की टेबल में 84 आता है क्या, हाँ आता है। कितने पे आता है, 4 पे आता है। ओके, सो 4 पे आता है। ओके, सो हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ओके, सो हमें क्या मिला, 4 पॉन्ड्स मिले। ओके, तो हमें कितने पॉन्ड्स रिक्वायर होंगे, इतना लीटर स्टोर करने के लिए वाटर, इतना लीटर वाटर स्टोर करने के लिए कितने पॉन्ड्स रिक्वायर होंगे, 4 पॉन्ड्स हमें रिक्वायर होंगे, 4 पॉन्ड्स हमें रिक्वायर होंगे। फिर नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, हमने यहाँ पे इसके जो पॉन्ड्स फाइंड करने थे ये तो फाइंड कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना एक्सपेंस होगा वो हमें पूछा है। ओके, 4 पॉन्ड्स का कितना खर्चा आएगा। ओके, जबकि इतने लीटर्स वाटर के लिए हमें इतना खर्चा आ रहा है। ओके, 1 पॉन्ड्स के लिए हमें इतना खर्चा आ रहा है, सो हमें इतने 4 पॉन्ड्स के लिए कितना खर्चा आएगा। ओके, सो हम यहाँ पे 18,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो चलो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, हमने यहाँ पे लिख चुके हैं 1 पॉइंट के लिए हमें कितना खर्चा आता था, हमारा 80,000 का खर्चा आता था 1 पॉइंट के लिए। ओके, सो हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अमाउंट ऑफ रिक्वायर मेक 4 पॉइंट्स बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा, हमने यहाँ पे लिखे फॉर्मूला लिखे, अमाउंट ऑफ रिक्वायर मेक 1 पॉइंट के लिए कितना आता है, हमारा 80,000 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000 यहाँ पे लिखेंगे, इंटू करेंगे 4। अगर 80,000 इंटू 4 करते, 80,000 इंटू 4 करते तो हमें क्या मिलता है, रुपीज 72,000 हमें मिलता है। ओके, सो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हमें कितना रुपीज लगने वाला है, 72,000 4 पॉइंट मेक करने के लिए, बनाने के लिए 4,000 बनाने के लिए हमें 72,000 हमें टोटल लगने वाला है। ओके, सो हमने यहाँ पे आंसर लिख चुके हैं, द नंबर ऑफ पॉन्ड रिक्वायर टू स्टोर 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर, कितना पॉन्ड्स लगने वाले हमें, 4 पॉन्ड्स लगने वाले। फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, एंड द एक्सपेंस इंक्वायर इन मेकिंग द पॉन्ड्स इज रुपीज, कितने रुपीज लगने वाले, 72,000 रुपीज हमें लगने वाले, 72,000 रुपीज हमें लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें 2 चीजें फाइंड करनी थी, क्या करना था हमें, 4,80,000 लीटर हम कितने पॉन्ड में स्टोर कर सकते हैं, और उन स्टोर किए जितने पॉन्ड्स हमें मिले हैं उनका एक्सपेंस कितना, उनका कॉस्ट कितना होगा वो हमें फाइंड करना था। ओके, सो हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के जो आंसर फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 29 और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, और ये था हमारा रेशो ऑफ प्रोपोर्शन का सेकंड प्रैक्टिस सेट। ओके, सो इसमें हमने अच्छी तरीके से देख लिए, ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट था इस चैप्टर का। ओके, सो अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और इस वीडियो और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैं इस चैनल में 5th क्लास टू 10 क्लास मैं मैथ रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विथ PDF। सो शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले, और उस बेल आइकन को दबाना भी ना भूले। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।